नमस्ते, मैं सुचित्रा। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कविता संगतकार, जिसके कवि है मंगलेश डबराल जी। तो संगतकार का क्या मतलब होता है? संगतकार का मतलब होता है संग देने वाला, साथ देने वाला, सहयोगी। तो वो सहयोगी किसी भी फील्ड का हो सकता है, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, जैसे वो म्यूज़िक हो, एक्टिंग हो। पर इस कविता में कवि डबराल जी ने मेन सिंगर यानी मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व को बताया है। तो आपने देखा ही होगा कि मेन सिंगर होता है, उसके पीछे जो उसका साथ देने वाला सहयोगी सिंगर होता है। तो एक गाने में उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या काम होता है, वह किस तरीके से मेन सिंगर का साथ देता है, तो उसके बारे में हम इस कविता में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कविता। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि मेन सिंगर है जो मुख्य गायक, वो अपने गंभीर भारी स्वर में गा रहा है और उसका साथ दे रही है एक आवाज़ जो मधुर, सुंदर और कांपती हुई है। तो यह आवाज़ है संगतकार की, जो गायक का साथ दे रही है। तो वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। तो यहाँ कवि अनुमान लगा रहे हैं, अंदाज लगा रहे हैं कि ये जो संगतकार है, जो गायक का साथ दे रहा है, हो सकता है ये गायक का छोटा भाई है, या उसका शिष्य, या ये भी हो सकता है कि वह दूर का कोई रिश्तेदार होगा गायक का, जो पैदल चलकर सीखने आया होगा गाना। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। जो मेन सिंगर है उसका साथ देते आया है पुराने समय से। कौन? यह संगतकार। यह संगतकार पुराने समय से ही मुख्य गायक की ऊंची और गंभीर आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाता आया है। यानी शुरू से ही, जब से गाया जा रहा है गाना, तब से यह संगतकार मेन गायक, मुख्य गायक का साथ निभाता आया है, उसकी आवाज़ से आवाज़ अपनी मिलाकर साथ निभाता आया है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। अंतरा क्या होता है? किसी भी गाने के मुखड़े यानी शुरुआती के जो लाइन होते हैं, उसके बाद की लाइन को अंतरा कहते हैं। जटिल यानी कठिन, तान यानी सुर का विस्तार करना, सुर लगाना। तो जब मुख्य गायक कभी कभी अंतरे के सुर में इतना मग्न हो जाता है, सुर लगाने में इतना लीन हो जाता है, कि वह क्या करता है कि वह अपने सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। सरगम यानी सुर, जो 7 सुर होते हैं सारे गामा, उसे सरगम कहते हैं। और लांघ कर यानी पार करके। तो वह गाते हुए अपने 7 सुरों को पार करके चला जाता है अनहद में। तो अनहद क्या होती है? तो अनहद ऐसा स्वर होता है जो बाहर नहीं सुनाई देता। यह स्वर उसी को सुनाई देता है जो संगीत साधना करते हैं। तो जब गायक गाने में बिल्कुल ध्यान मग्न हो जाता है, उसे लगता है कि वह गा रहा है, पर वह मन के अंदर गा रहा होता है। वह बिल्कुल ध्यान में चला जाता है और उसकी आवाज़ श्रोता तक नहीं जाती है, सुनने वाले तक नहीं जाती है, और वह अपने मन में गा रहा होता है। वह बिल्कुल उस गाने में खो जाता है। तो इसी को अनहद कहते हैं। तब गायक इस सुर साधना में
बिल्कुल खो जाता है, भटकने लगता है, तो संगतकार ही गायक को इस स्थिति से बाहर लाता है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रखता है। तो संगतकार ही क्या करता है, स्थाई को गाकर यानी गाने के मुखड़े को गाकर गाने को संभालता है, गायक का साथ देता है, उस सिचुएशन को संभालता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। तो इस भूमिका को निभाते हुए ऐसा लगता है जैसे वह मुख्य गायक के पीछे छूटे सामान को समेट रहा हो। इस सिचुएशन को संभालते हुए ऐसा लगता है जैसे वह गायक के छूटे हुए स्वर को संभाल रहा है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया यानी जो नया नया सीखने वाला होता है किसी भी चीज़ को। तब मुख्य गायक को याद आने लगता है वह समय जब वह नौसिखिया था, नया नया गाना सीख रहा था। तब उसकी सिचुएशन, हालत ऐसी ही हो जाया करती थी जैसे अभी हो रही है। तो गायक को अपने पिछला टाइम याद आने लगता है जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा सा छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। तो तार सप्तक क्या होता है? तार सप्तक बोलते हैं हाई रेंज, ऊंची आवाज़। गायक जब ऊंची आवाज़ में गाता है तो उसको तार सप्तक कहते हैं। उत्साह अस्त यानी उत्साह का खत्म होना। तो कवि यह कह रहे हैं कि जब तार सप्तक में यानी बहुत ऊंची आवाज़ में मुख्य गायक गाने लगता है, ऊंची आवाज़ की सुर पकड़ता है, तो उसका स्वर जो है उखड़ने लगता है, गला बैठने लगता है। तो कभी कभी ऐसा बहुत सधे हुए गायक के साथ भी हो जाता है कि जब वह ऊंची आवाज़ में गाता है तो उसका गला उसका साथ नहीं देता है और प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। तब ऐसा लगता है जैसे उसकी प्रेरणा उसका साथ नहीं दे रही है, उसका मनोबल छूटने लगा है, गिरने लगा है और उत्साह अस्त होता हुआ उसका उत्साह जो है ख़त्म होने लगता है। शुरू में गाने की जो उत्साह थी उसके अंदर, जितना उत्सुक होकर वह गा रहा था, वह उसके अंदर ऐसा लग रहा है वह ख़त्म होते जा रहा है। आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। तो राख क्या होता है? जब हम लकड़ी या कोयला जलाते हैं और जब बुझ जाती है तो उसके बाद की जो मटेरियल बचती है उसे हम राख कहते हैं। तो जब उसके अंदर उत्साह था गाने का, यानी जब उसके अंदर एक ज्वाला थी गाने की, और जब वह लड़खड़ाता है, जब उसका आवाज़ हाई रेंज में जाने के कारण भटकने लगता है, उखड़ने लगता है, तब उसके गाने की जो उत्साह रूपी ज्वाला होती है वो बुझ जाती है और वह राख बन जाती है और उसके स्वर कमज़ोर पड़ने लगते हैं। ऐसा लगता है उससे अब गाया नहीं जा रहा है, उसकी आवाज़ टूट रही है, उसके अंदर गाने की ज्वाला जो रहती है वह बुझ जाती है, वह राख के समान गले से निकलने लगती है। अर्थात अब उसके अंदर जो है वह आवाज़ नहीं है जो पहले थी, वह आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगती है। तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। तो ऐसे समय में लगता है कि कहीं से एक आवाज़ आ रही है जो
गायक को संभाल रही है। ढाढ़स बंधाती हुई यानी तसल्ली देती हुई एक आवाज़ आ रही है। वह आवाज़ है संगीतकार की, जैसे वे कह रहा है कि घबराओ नहीं, मैं हूँ ना। और मुख्य गायक को वह गाने को संभाल कर सहारा देता है ताकि वह फिर उसी उत्साह से गा सके। तब मुख्य गायक को तसल्ली होती है कि स्थिति संभल गई और फिर वह उसी उत्साह से गाने लगता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। और कभी कभी जो है संगीतकार यूं ही साथ दे देता है मुख्य गायक का कि वह अकेला नहीं गा रहा है, वह भी उसका साथ है। तो कभी कभी संगीतकार इसलिए भी गाता है कि गायक को बताए कि सुर को फिर से गाया जा सकता है, उस सुर को आप फिर से गा सकते हैं, इसलिए भी कभी कभी साथ देता है संगीतकार गायक का। गाया जा चुका राग तो कभी कभी संगीतकार मुख्य गायक का इसलिए भी साथ देता है कि जो बिगड़ चुका है राग, जो मुख्य गायक से राग बिगड़ चुका है, उसे फिर से वह गा सकता है, उस राग को फिर से दोहराया जा सकता है। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो कभी यह कह रहे कि संगीतकार जब गाता है, मुख्य गायक का साथ देता है, तो उसकी आवाज़ में एक हिचक यानी संकोच सुनाई पड़ती है। तो ये संकोच क्या होती है? उसे लगता है कि कहीं मुख्य गायक की आवाज़ से उसकी आवाज़ ऊंची न उठने लगे। तो कवि के अनुसार ये संगीतकार की असफलता नहीं मानी जानी चाहिए। अगर वह चाहे तो अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से ऊंचा उठा सकता है, वह अच्छा गा सकता है, परंतु वह ऐसा नहीं करता क्योंकि वह चाहता है कि गायक की आवाज़ का महत्व बरकरार रहे, श्रोता उसे इंजॉय के साथ सुनते रहे, उसकी आवाज़ की महत्वता बनी रहे। तो इसमें उसकी असफलता नहीं बल्कि उसकी मानवता होती है। तो संगीतकार का यह भाव निश्चित ही प्रशंसा के काबिल है। तो उम्मीद है कि ये कविता आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।